अरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ देश का नेता ऐसा होगा पार्ट नंबर 27। पार्ट नंबर 26 में मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो अपनी पहली बीवी बच्चों के होते हुए भी अपनी शौक मर्जी के लिए, अपनी मन मर्जी चलाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, खुशी अपने आप को खुश रखने के लिए, कुछ भी मतलब मान लीजिए कैसी भी वो करने के लिए, अपनी मनोकामना अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने अरमान पूरे करने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली बीवी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। उनकी तरफ से ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कि वो उसकी बीवी और बच्चे थे ही नहीं, और सारा ध्यान अपनी दूसरी बीवी और दूसरे बच्चों की तरफ लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर या तो ये दूसरी शादी ना करें, दूसरी शादी करें तो उन पर 20 लाख का जुर्माना जो अपनी पहली बीवी बच्चों को देना है इस बंदे को जो दूसरी शादी करेगा, या फिर अगर 20 लाख रुपए ना दे सके तो उसे 10 साल की जेल होनी चाहिए। ऐसा नियम बनना चाहिए इन लोगों के लिए जो अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों की, पहले वाले बीवी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, बच्चों को अनाथ बना देते हैं और बीवियों को विधवा जैसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। अब आगे बस मेरा इतना ही कहना है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये कानून लागू हो जाने पर कुछ हद तक उन विधवा जैसी ज़िंदगी बिताने वाली औरतों के लिए और यतीमों अनाथों की तरह जी रहे बच्चों के लिए ये कानून वरदान साबित हो जाएगा। इस कानून से विधवा जैसी ज़िंदगी बिताने वाली औरतें और अनाथों की तरह जी रहे बच्चों के चेहरों पर खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी, खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। ये नियम या कानून लागू होने से मन चले और हबसी पति दूसरी शादी करने की गलती नहीं करेंगे अगर उनके पहले से ही बीवी बच्चे होंगे तो, और अगर फिर भी वो अपनी किसी पर्सनल वजह से दूसरी शादी करते हैं तो इस कानून की डर की वजह से अपनी पहली बीवी और अपनी पहली बीवी के बच्चों को नहीं सताएंगे या उनके साथ ये मनचले पति सौतेला व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैंने अपनी इस पूरी कहानी में सबको ये समझा दिया है कि क्या क्या और कौन कौन से काम करने से देश का और देश की जनता का भला हो सकता है, किस तरह के कामों को करने से, कौन से नियम या कानून लागू करने से देश की जनता खुश रह सकती है, देश की गरीबी किस तरह से दूर की जा सकती है, देश की तरक्की कैसे हो सकती है। सब कुछ मैंने इस कहानी में बयां कर दिया है। देश में और जनता की क्या क्या परेशानियां हैं, ये सारी परेशानियों के बारे में भी मैंने इस कहानी में सब कुछ बता दिया है, और सारी की सारी परेशानियां कैसे दूर की जा सकती हैं, चाहे वो देश की हो या फिर जनता की। सब परेशानियों का हल भी मैंने आप सबको बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझाया है। अब मेरी इन बातों पर पालन करना कुछ सरकार का काम है और कुछ हद तक जनता का और अमीर लोगों का काम है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नियम या ऐसा कानून बनना चाहिए हमारे देश में कि जो भी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एमपी बने या फिर एमएलए बने या फिर कोई भी ऐसा पद हो जो जनता की सेवा के लिए लोगों को 5 साल के लिए चुना जाता है, लोगों की सेवा के लिए 5 साल के लिए चुना जाता है, या फिर कुछ पद हमेशा के लिए परमानेंट हो जाते हैं, जैसे बैंकों में काम करने वाले मैनेजर या कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट वाले, और रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने वाले, या फिर पुलिस में भर्ती कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीएसपी, एसएचओ, एसओ या दरोगा, ये सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या होम मिनिस्टर या फिर चाहे डीएम हो। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, या फिर जनता इनको पूरे विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ इनको चुनती है, जिससे कि ये अपने कामों से जनता को खुश रख सकें या जनता की भलाई कर सकें। इन लोगों के ऊपर भी ऐसा कानून, ऐसा नियम बनना चाहिए कि अगर ये लोग 80% जनता को खुश करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो ऐसे लोगों को फ़ौरन पद से डिसमिस कर दिया जाए। उसका 5 साल का जो फिक्स टाइम होता है उस टाइम को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नेगलेक्ट कर देना चाहिए। उस 5 साल के टाइम को दरकिनार कर देना चाहिए। या जो परमानेंटली सरकारी पद पर बैठ जाते हैं जनता की सेवा के लिए और वो 80% जनता की मर्ज़ी का काम नहीं कर पाते हैं या 80% जनता को खुश नहीं रख पाते हैं, यानी ढीलेपन से काम करते हैं या अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमेशा हमेशा के लिए फ़ौरन
डिसमिस कर देना चाहिए, जिससे कि और लोग भी डिसमिस होने के डर की वजह से अपना काम अच्छी तरह से करने लगें, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने लगें। जिन नेताओं का कार्यकाल 5 साल का है, उन नेताओं को उनके पद पर जब तक बैठने दिया जाए जब तक कि वो नेता 80% जनता को खुश रखने वाले या 80% जनता को खुश करने वाले काम करता रहे, चाहे फिर उसके कार्यकाल का 5 साल का टाइम पूरा ही क्यों ना हो गया हो। जब तक कोई भी नेता देश की भलाई के और जनता की भलाई के पक्ष में काम करता जाए, फिर जनता की भलाई में नए नए कानून बनाता जाए, जिससे देश का भी भला हो रहा हो और जनता का भी भला हो रहा हो और 70-80% जनता भी खुश हो, तो ऐसे नेता को 5 साल के बाद भी पद से ना उतारा जाए और ना ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ना होने से कितना फ़ायदा देश का और जनता का होगा पता है कुछ? अपना ये पार्ट मैं यहीं पे पूरा करूँ, कल आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।